भारत को आंख दिखाने वाले और टैरिफ ठोककर धमकाने वाले ट्रंप के अमेरिका पर बड़ा संकट आ गया है। संकट इतना बड़ा कि आधी रात से अमेरिका ठप हो गया है। क्या हुआ? क्यों अमेरिका में ट्रंप सरकार ने ज्ञापन जारी कर कहा कि अब सरकार अनिश्चितकालीन ठप रहेगी? क्यों अमेरिका के सरकारी विभागों में कामकाज बंद हो गया है? क्यों हजारों फेडरल कर्मचारियों पर छुट्टी पर उन्हें भेज दिया गया है, वो भी बिना सैलरी के? दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश, लेकिन हालत ऐसी कि सरकार को ही ठप करना पड़ गया है। हालांकि अमेरिका के इतिहास में पहली बार नहीं हुआ है। क्या है ये पूरा मामला, देखेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। अमेरिका में शटडाउन हो गया है। अमेरिकी समय के मुताबिक आधी रात से सरकारी कई दफ्तरों में कामकाज बंद हो गया है। कर्मचारियों को बिना सैलरी के छुट्टी पर भेज दिया गया है। इस शटडाउन की वजह है सीनेट में बजट पर सहमति न बन पाना। दरअसल अमेरिका में सरकार चलाने के लिए हर साल बजट पास करना पड़ता है, लेकिन अगर सीनेट और हाउस, ये अमेरिका में भारत की संसद की तरह है जहां से उसे बजट पास कराना होता है, लेकिन जब ये किसी वजह से सहमति नहीं हो बन पाती है तो फंडिंग बिल पास नहीं होता है, तो सरकारी एजेंसियों को वेतन नहीं मिल पाता है और देश में एक तरह से वित्तीय संकट आ जाता है। दरअसल अमेरिका में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी और विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी दोनों अपने अपने बिल पर अड़ी हैं। रिपब्लिकन ने डेमोक्रेट्स का हेल्थ केयर और घरेलू योजनाओं वाला बिल खारिज कर दिया है, तो वहीं डेमोक्रेट्स ने रिपब्लिकन का शॉर्ट टर्म फंडिंग प्लान रोक दिया है और इसी वजह से बजट पास नहीं हो पाया है और सरकार को बंद करना पड़ा। ट्रंप के अड़ियल रुख का खामियाजा दुनिया ही नहीं, अमेरिका के लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है। ट्रंप ने पहले टैरिफ लगाकर अमेरिका में महंगाई बढ़ाई और अब शटडाउन। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह के हालात बने हैं। ट्रंप के कार्यकाल में पहले भी शटडाउन हो चुके हैं। सबसे लंबा शटडाउन दिसंबर 2018 से जनवरी 2019 तक चला था, जो 35 दिन तक जारी रहा। तब विवाद मैक्सिको बॉर्डर की दीवार के लिए फंडिंग पर हुआ था। इसके बाद फरवरी 2019 में फिर से शटडाउन हुआ, जो 3 दिन तक चला और इस बार भी दोनों दल एक दूसरे पर हमलावर हैं। रिपब्लिकन नेता जॉन थ्यून ने कहा कि डेमोक्रेट्स ने अपनी राजनीति की जिद के लिए जनता को परेशानी में डाल दिया है, तो वही डेमोक्रेट्स लीडर चक शूमर ने पलटवार किया। रिपब्लिकन बातचीत से भाग रहे हैं और हेल्थ केयर को खतरे में डाल रहे हैं। अब ये समझ लीजिए कि शटडाउन का अमेरिका में रहने वाले लोगों पर कितना असर पड़ेगा। सबसे पहले सरकारी विभागों में कामकाज रुक गया है। नेशनल पार्क और म्यूजियम जैसे दफ्तर बंद हो गए हैं। पासपोर्ट और वीजा से जुड़े काम धीमे पड़ गए हैं। सेना, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और सीमा सुरक्षा जैसे जरूरी काम तो चलेंगे, लेकिन इसमें लगे कई कर्मचारियों को बिना वेतन काम करना होगा। सरकार बंद होने से कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर छटनी करनी पड़ सकती है। साथ ही सरकारी वेबसाइटों पर भी लिखकर आ रहा है कि सर्विस फिलहाल उपलब्ध नहीं है। कई जगहों पर पासपोर्ट और वीजा की प्रोसेसिंग हफ्तों तक अटक सकती है। यानी जो लोग विदेशी यात्रा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अब इंतजार करना पड़ेगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटी रिसर्च प्रोजेक्ट और सरकारी एजेंसियों की ग्रांट भी रुक गई है, जिसका सीधा असर पढ़ाई और रिसर्च से जुड़े हजारों छात्रों पर पड़ सकता है। इकोनॉमी पर भी इसका दबाव दिखने लगा है। हर दिन का शटडाउन अरबों डॉलर का नुकसान करा सकता है। बिजनेस सेक्टर में चिंता है कि अगर जल्दी हल नहीं निकाला गया तो निवेश पर भी असर पड़ेगा और मार्केट गिर सकता है। पिछले 2 दशकों में अमेरिका में यह 5वां बड़ा शटडाउन है। 1981 से अब तक अमेरिका में 15 बार शटडाउन हो चुका है। अब देखना होगा कि दुनिया पर अपने डंडे से हाँकने का ख्वाब देखने वाले ट्रंप अपने देश के नेताओं से कैसे निपटते हैं और कैसे इस संकट से अपने देश को बाहर कर पाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि शटडाउन कितने दिनों तक चलता है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।